भारत माता की जीत के बाद इतनी जैसे काम नहीं चलेगा। इतनी बड़ी जीत और जयकारा इतना धीमा, कोई मेल नहीं बन रहा है। जोर से लगाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो बागीचा सरकार की जय, बागीचा सरकार की जय, मंगला माता की जय, मंगला माता की जय। आज के इस कार्यकर्ता अभिनंदन समारोह में हम सबके मध्य विराजमान भारतीय जनता पार्टी के हमारे शिवपुरी जिले के अध्यक्ष आदरणीय राजू बाथम जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश भर में अनेक वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के काम को विस्तार देने में संलग्न आदरणीय श्री रणधीर सिंह यादव जी, आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, ऐसे आप सबके लोकप्रिय सांसद माननीय श्री भारत सिंह जी कुशवाहा, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय रमेश खटीक जी, हमारे पड़ोस में पिछोर के विधायक आदरणीय प्रीतम सिंह योगी जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी, बहन शकुंतला खटीक जी, हमारे जसवंत जाटव जी, यादव सिंह बघेल जी, और हमारे प्रभारी जयराम जी, चुनाव के संयोजक आदरणीय बीके गुप्ता जी, संदीप महेश्वरी जी, सोनू भाई, पृथ्वीराज जी, राजकुमार जी, अरविंद गौड़म जी और नगर पालिका, जनपद, जिला पंचायत पार्टी के पदाधिकारी और बूथ से आए सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आज जब मैं आप सबके मध्य यहाँ उपस्थित हूँ तो आप सबके कृतित्व को, व्यक्तित्व को, घनघोर परिश्रम को प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तो आप सबको देखकर निश्चित रूप से बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ और बहुत ही अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। इस मौके पर नेताओं का स्वागत तो होता ही है, लेकिन निश्चित रूप से आप सभी देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का मैं अपनी ओर से भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसमें कार्यकर्ता भी हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में देव दुर्लभ कार्यकर्ता भी है। अब देव दुर्लभ कार्यकर्ता कोई उपाधि नहीं है। देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का मतलब यह है
कि ऐसा व्यक्ति और उस व्यक्ति का ऐसा चरित्र, ऐसा समर्पण जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो, देवता भी जिसकी खोज में रहते हो। हम सौभाग्यशाली हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं की बड़ी मालिका है। ये हम सब लोगों का बड़ा सौभाग्य है। आमतौर पर जब हम इतनी बड़ी पार्टी के रूप में अपने आप को देखते हैं तो हमें अपनी शक्ति का अंदाज लगता है, लेकिन आप सब इस बात को भली भांति जानते भी हैं और हमेशा याद भी रखना चाहिए। लोकतंत्र में संख्या बल का बड़ा महत्व है, लेकिन संख्या बल से बड़ी ताकत संकल्प और समर्पण बल की है। क्योंकि अगर संख्या बल ही महत्वपूर्ण होता तो कांग्रेस की सरकार कभी जाती नहीं। हम उस खानदान के लोग हैं जिस खानदान की उत्पत्ति 1951 में 5 लोगों ने बैठकर की थी। अब 5 लोगों ने एक पार्टी बनाई, वो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उस पार्टी का कोई एमएलए और पार्षद जीत जाएगा, लेकिन उन 5 लोगों का संकल्प था। कारवां बनता गया, परिवार बढ़ता गया और आज हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन गए हैं। ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। आज लोकसभा ग्वालियर का चुनाव हुआ और लोकसभा के चुनाव में आप सब लोगों ने भारत सिंह जी को आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया। यह तो अपने आप में महत्वपूर्ण बात है, लेकिन करेरा विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जो इतिहास बनाया है, मैं उस इतिहास को प्रणाम करने के लिए आज करेरा की धरती पर आया हूं। भारत सिंह जी पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और भारत सिंह जी विकास के लिए काम करने वाले भी हैं। वो ग्वालियर ग्रामीण के विधायक थे और विधायक के रूप में उन्होंने अपने क्षेत्र में जो विकास का काम कराया, उसके आधार पर मैं यह विश्वास पूर्वक कह सकता हूं, करेरा विधानसभा क्षेत्र के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और अब भारत सिंह जी अपने सांसद हैं, तो वो अकेले विकास नहीं करेंगे। भारत सिंह जी एक हैं, रमेश खटीक 2 हैं और नरेंद्र सिंह तोमर 3 हैं। 1+1+1 3 होते हैं, लेकिन हम 3 लोग 3 की तरह नहीं 111 की तरह काम करेंगे और आपके विकास में 4 चांद लगाएंगे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि करेरा के कार्यकर्ताओं ने जो परिश्रम किया वो तो अभिभूत करने वाला है ही, लेकिन मैं और देश भर में भी जब जाऊंगा तो रणबीर रावत जी, हमारे राजू भाई, बाकी हमारे सभी करेरा के कार्यकर्ता, इन लोगों के बारे में प्रदेश में भी बताऊंगा, देश में भी बताऊंगा और कहूंगा
कि अगर नाव नदी में फंस जाए और निकालना सीखना हो तो करेरा के कार्यकर्ताओं से जाकर सीखो। इतिहास वही बना पाते हैं जो इतिहास से आगे निकल जाते हैं। करेरा के कार्यकर्ताओं ने इतिहास बनाने का काम किया है। वैसे तो करेरा विधानसभा क्षेत्र प्रतिकूल परिस्थितियों में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल या दीपक का समर्थन करने वाला रहा है, लेकिन इस बार जो जीत हासिल करेरा ने की है उसके लिए मैं करेरा विधानसभा क्षेत्र के सभी भाइयों और बहनों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और इसीलिए मैंने भारत सिंह जी को कहा कि बाकी कहीं जाऊं ना जाऊं, लेकिन एक बार करेरा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के दर्शन करने के लिए मुझे चुनाव के बाद जरूर चलना है। और इसलिए मैं आप सबके बीच में आया। आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए। आप सबको हृदयपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन, स्वागत। जय भारत।